बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। किन किन लोगों को और कैसे मिलेगा ये पैसा इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आ रही बड़ी खबर, सरकारी योजना, सब्सिडी, ब्याज मुक्त लोन, आधार, पैन कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को होगा। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 महत्वपूर्ण खबर। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट कर्मचारियों को करना होगा 9 की जगह 10 घंटे काम। सरकार ने कानून में संशोधन को दी मंजूरी। कहा गया कदम का मकसद निवेश और रोजगार बढ़ाना है। अगली अपडेट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल हो गई तय। 23 सितंबर 2025 से शुरू होगी फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी बीबीडी सेल। आईफोन समेत स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन पर भारी डिस्काउंट। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा अपडेट निकल कर आया है दोस्तों। इसकी 21वीं किस्त नवंबर-दिसंबर 2025 में आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किस्त पाने से पहले किसानों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। इस योजना में हर साल 3 किस्तों में किसानों को कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नेपाल से आ रही है बड़ी खबर। नेपाल सरकार ने एक झटके में लगा दिया 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन, जिसमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला। सभी ऐप्स को अब सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। पंजाब में बाढ़ का कहर, पठानकोट में पहाड़ दर के, लुधियाना में सेना ने संभाला मोर्चा। अब तक 43 लोगों की मौत, 4.5 लाख एकड़ फसल डूबी। भाखड़ा डैम खतरे के निशान से महज 1 फीट नीचे, फ्लड गेट खोल दिए गए। अगली अपडेट की बात करें तो जीएसटी कटौती पर सरकार सख्त। केंद्र ने कहा कंपनियां और दुकानदार जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाए। पुराना स्टॉक होने पर भी ग्राहकों से नई दर पर ही टैक्स वसूला जाए। फायदा न देने पर कंपनियां और दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी। नई दरें 22 सितंबर से होगी लागू। दिल्ली में बाढ़ का हाहाकार, यमुना नदी में उफान से रेल, मेट्रो और बस सेवा बुरी तरह से प्रभावित। 40 ट्रेनें रद्द, 34 का रूट बदला, कुल 99 ट्रेनों पर असर। यूपी से बड़ा अपडेट, गोरखपुर से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बोले 2017 से पहले यूपी में गुंडा टैक्स और वसूली आम थी, अब सुरक्षा की गारंटी। कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और टेक्नोलास्ट इकाई का भी भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर से हटा जीएसटी। अब बीमा पॉलिसी लेने पर नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त टैक्स। जीएसटी स्लैब 18% होने से छोटी कारें होंगी सस्ती। मारुति स्विफ्ट पर 88,000 रुपए तक की कमी की संभावना। मारुति बलेनो 85,000 रुपए तक सस्ती। हुंडई वेन्यू 80,000, टाटा नेक्सॉन 1,05,000 और किया सोनेट 90,000 तक सस्ती हो सकती है। ऑनलाइन खाना मंगाने वाले लोगों के लिए झटका, जोमेटो के बाद अब स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी। अब हर ऑर्डर पर 15 रुपए देने होंगे, पहले 12 रुपए था। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। देश भर के पुलिस थानों में बंद पड़े और खराब सीसीटीवी कैमरे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पिछले 7-8 महीने में पुलिस हिरासत में 11 मौतों की रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताई चिंता। कहा सभी थानों, ईडी, सीबीआई, एनआईए दफ्तरों में अनिवार्य रूप से लगे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे। अगली अपडेट की बात करें तो पेंशन पर केंद्र का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस का नियम। अब 25 साल की जगह 20 साल की नियमित सेवा पर मिलेगा रिटायरमेंट लाभ। कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की भी सुविधा दी गई। अनिल अंबानी की बढ़ गई मुश्किलें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरकम और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को बताया फ्रॉड। इससे पहले 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। आईपीएल फैंस के लिए तगड़ा झटका, स्टेडियम में जाकर आईपीएल मैच देखना अब होगा और महंगा। नए जीएसटी स्लैब के तहत टिकट पर लगेगा 40% जीएसटी। कुछ राज्यों में अलग से 25% एंटरटेनमेंट टैक्स भी लग सकता है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में शिखर धवन से पूछताछ। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली में तलब किया। 1xBet ऐप से जुड़े विज्ञापनों पर उनकी भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए। ईडी ने इससे पहले हरभजन सिंह और युवराज सिंह से भी पूछताछ की थी। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर राहत जारी रखा। अब भी ईवी पर सिर्फ 5% का ही जीएसटी लगेगा, चाहे गाड़ी साधारण हो या प्रीमियम। एडीआर का बड़ा खुलासा, देश के मंत्रियों पर आपराधिक केस का खुलासा। रिपोर्ट में 302 मंत्री गंभीर मामलों में आरोपी। सबसे ज्यादा गिनती बीजेपी की 136 मंत्रियों पर दर्ज है केस। संसद में आए नए विधेयक में प्रावधान, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद पीएम, सीएम और मंत्री खो देंगे कुर्सी। भारत सिंगापुर के बीच 5 बड़े डील, ट्रम्प के 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बीच भारत ने सिंगापुर संग 5 अहम करार किए। इसमें डिजिटल एसेट, इनोवेशन, एविएशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, स्किलिंग और स्पेस सहयोग शामिल। भारत
सरकार ने व्हाट्सएप यूजर के लिए हाई रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। iOS और मैक वर्जन में सामने आई गंभीर खामी जिससे हैकर्स चुराते थे पर्सनल डेटा। सरकार ने कहा तुरंत ऐप अपडेट करें और संदिग्ध लिंक से रहे दूर। दोस्तों, झूठी और एक तरफा खबरें बताने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं उन्हें आप लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।